11th का जो थर्ड चैप्टर है स्ट्रेट लाइन मोशन, उसको पढ़ने से पहले आपको कुछ मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा और वो बेसिक मैथ होते हैं जो उसमें काम आएगा। जैसे कि आपको यहाँ जो लिखा हुआ मिल रहा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आप इसमें जो टॉपिक पढ़िएगा, इस टॉपिक में कुछ ऐसे टॉपिक है जो आप 10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसी को फिर से थोड़ा रिपीट करते हुए जो किसी इससे कुछ टॉप लेवल के आते हैं, थोड़ा उसको स्टडी करते हुए आगे चलेंगे। कोई ज़्यादा भास्ट नहीं है। अगर हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो मुझे लगता है कि सभी बच्चे 10th में पढ़ चुके हुए रहते हैं, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है वो 10th में बहुत डिटेल्स में पढ़ना होता है। इसके अलावा ट्रिगोनोमेट्री भी पढ़ना होता है। तो आपको यहाँ जो लिखा हुआ मिल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री, इसके बाद इसी से रिलेटेड आ रहा है कैलकुलस। कैलकुलस में 2 पार्ट होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेक्टर एंड ग्राफ, और इसके अलावा अलजेब्रा। अलजेब्रा में जो होता है 4 टॉपिक पढ़ना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन और लॉगरिथमिक और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ टॉपिक जो है आपको पता है, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पता है, ट्रिगोनोमेट्री पता है, इसके बाद अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन भी पता है, लॉगरिथमिक हो ना हो कहीं थोड़ा बहुत नहीं आप लोग जानते हुएगा, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे उस टॉपिक को तो बहुत आसानी से समझ पा जाएंगे। इसके बाद कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सुनने में तो बहुत भारी लग रहा है ये, लेकिन ये बहुत सा हल्का टॉपिक है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। तो ये जो कुछ मैथमेटिक्स है, सम बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, फिजिक्स के लिए कुछ ऐसे बेसिक मैथमेटिक्स है जो हमें पढ़ना पड़ता है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन जो है चैप्टर 3, उसको पढ़ने से पहले हम, ताकि डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, इसको हम अच्छी तरह से थोड़ा स्टडी कर लेते हैं ताकि हमको वो चैप्टर समझने में दिक्कत न हो। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम किस लिए पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के लिए पढ़ना इसलिए पड़ता है कि इसमें किसी खास ऑब्जेक्ट को एक हम पोजीशन देते हैं, एक स्थिति को पता लगाते हैं, एक पोजीशन को पता लगाते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है। यही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन एक्स वाई जेड प्लेन। देखिए एक्स वाई जेड प्लेन क्या होता है, एक्स वाई प्लेन क्या है, एक्स वाई जेड प्लेन क्या है, एक्स जेड प्लेन क्या है, इसके बारे में हम थर्ड चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसीलिए हम पहले समझ लेते हैं कि एक्स वाई प्लेन में ये जो स्लोप बनेगा, स्लोप हो गया, किसी का कोऑर्डिनेट हो गया, ऑर्डिनेट हो गया, वो कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ये आप पढ़े होइएगा 10th में, ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये पार्ट है। इसमें आपको पता है ऊपर जाने से हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, नीचे जाने से नेगेटिव मिलता है, फिर राइट साइड जाने से हमें पॉजिटिव मिलता है, फिर लेफ्ट साइड जाने से हमें नेगेटिव मिलता है। तो और बीच में जो होता है ये पॉइंट होता है ओरिजिन। ओरिजिन किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अगर मापते हैं तो यहीं से मापते हैं, और यहाँ से हम एक्स के डायरेक्शन में जाएंगे, एक्स के डायरेक्शन में जाएंगे तो उसे हम अबसीसा कहेंगे। अगर वाई के डायरेक्शन में जाएंगे तो उसे हम ऑर्डिनेट कहेंगे। जैसे कहता है एक्स अबसीसा, एक्स कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम वाई, ये वाई एक्सिस है, ये हो गया वाई एक्सिस। अगर इससे अगर इधर का डिस्टेंस हम मापेंगे तो इसको हम कहेंगे अबसीसा। और इस पॉइंट से ऊपर, मतलब कि एक्स एक्सिस से ऊपर का जो डिस्टेंस अगर हम मापेंगे तो उसको हम कहेंगे ऑर्डिनेट। जैसे कि अगर एग्जांपल में ले ले कि अगर 2 और 14 है तो इसमें आपको अबसीसा और ऑर्डिनेट को पता लगाना है। तो कैसे पता लगाइएगा? तो इसमें अबसीसा क्या हो गया, अबसीसा हो गया 2 और ऑर्डिनेट क्या हो गया, ऑर्डिनेट हो गया 14, जिसको आप 10th में माने हो जाएगा कि फर्स्ट वाले को x मान लो और सेकेंड वाले को y मान लो। तो ऑर्डिनेट में और अबसीसा में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो x है वही अबसीसा है, जो ऑर्डिनेट है वही जो y है वही ऑर्डिनेट है। तो x अबसीसा, y ऑर्डिनेट। तो ये आप समझ गए। और देखते हैं कि इसमें हम और क्या क्या चीज निकालते हैं। देखिए ऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं उसमें तो सबसे पहले तो ये हमें पता लगाते हैं कि किसी का पोजीशन क्या है। दूसरा हम स्लोप भी निकालते हैं। देखिए स्लोप जो होता है, स्लोप किसी का ढलान होता है। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पर अगर ये जो पाइप नजर आ रहा है तो इसकी स्लोप क्या है, स्लोप मतलब ढलान होता है, जिसकी ऐसे करके। तो ये क्या हुआ, जितना जितना इसको हम बढ़ा रहे हैं उतना ज्यादा इसका क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, यानी ढलान ज्यादा है। जैसे कि पहाड़ का होता है तो पहाड़ का स्लोप फाइंड भी करते हैं। जैसे आप ट्रिगोनोमेट्री जब पढ़े होइएगा 10th में तो आपको स्लोप निकालना है, उसमें एंगल निकालना रहता है, पर्वत दिया रहेगा,
जो एनियन कोण, यूनियन कोण के बारे में हम जानते हैं उसको। तो ये अगर ऐसे रहेगा तो इसको स्लोप हम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर अगर ये ऐसे है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बनेगा और उस एंगल के हिसाब से हम tan का प्रयोग करके उसका हम स्लोप निकालते हैं कि कोई भी चीज कैसे कितना ढलान पर बने। जैसे कि आप लोग देखते हुए कि जहां जो सड़क पुल बनाया जाता है वहां भी आप इसका नियम, इस मैथमेटिक्स का फॉलो किया जाता है। जैसे कि कोई बहुत ज्यादा जो ब्रिज होता है बहुत ज्यादा ऊंच होता है तो उसको हम किस ढलान से नीचे ले जाए ताकि जो चलने वाली गाड़ी है वो आराम से ढल जाए। नहीं तो जो ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं लगाता है, जो ज्यादा मैथमेटिक्स का प्रयोग नहीं करता है, वो कहीं कहीं देखिएगा उसका ब्रिज बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा, बहुत ज्यादा नीचा हो जाएगा, वहां पे हमको गाड़ी चढ़ाने में बहुत दिक्कत होता है। तो वहां भी इसका उपयोग हम करते हैं। तो स्लोप कैसे निकालते हैं? देखिए स्लोप में कुछ नहीं है, स्लोप को जब हम tan थीटा का प्रयोग करते हैं और tan थीटा बराबर क्या होता है? P/B होता है, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, उसी को हम स्लोप कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं, एक कोऑर्डिनेट ले लिए, इसका जो ओरिजिन हो गया 0 0 यहाँ पर हो गया, यहाँ से एक पॉइंट यहाँ तक जाने में इसका y1 हो गया, फिर एक पॉइंट का जो जगह है यहाँ पे y2 हो गया, y में, y डायरेक्शन में, फिर यहाँ जो ओरिजिन है ओरिजिन से x डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक ये x है, x1 और ये हो गया x2। तो आपको कहेगा इससे यहाँ से लेकर y1 और x1 ये हो गया x1 और y1, ये हो गया x2 और y2। तो इसके बीच का डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं और इन दोनों के बीच में क्या स्लोप है, क्या ढलान है, उसको हम निकाल सकते हैं। तो आपको पता है जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, वो डिस्टेंस जो फॉर्मूला होता है वो √x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। ये हो गया एक्स वाई प्लेन में। देखिए प्लेन 3 होता है, x, ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। इसको कहेंगे एक्स वाई प्लेन, इसको कहेंगे वाई जेड प्लेन और इसको कहेंगे एक्स जेड प्लेन। और तीनों को अगर हम मिला देते हैं तो उसको कहते हैं एक्स वाई जेड प्लेन। तो हम कभी भी पॉइंट का हम निकालेंगे तो कभी स्पेस में जब जाइएगा तो आपको 3 पॉइंट मिलेगा। तो अगर डिस्टेंस निकालना है 2 पॉइंट के बीच में 2D मोशन में, मतलब कि एक्स वाई प्लेन में, तो इसके लिए ये लगाएंगे। अगर एक्स वाई जेड प्लेन में अगर रहेगा, अगर एक्स वाई जेड प्लेन में जाएगा तो उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला आपका बन जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। मतलब कि आप इसमें जेड प्लेन आ गया तो z2 - z1 का स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका डिस्टेंस हो गया। ये हो गया 3D मोशन में, ये हो गया 2D मोशन के लिए, ये हो गया मतलब एक्स वाई प्लेन इसको कहेंगे एक्स वाई जेड प्लेन। अब देखिए स्लोप जब निकालना है तो स्लोप निकालने के लिए tan थीटा का प्रयोग कीजिए P/B। अब देखिए यहाँ पर है y1 और यहाँ से लेके यहाँ तक है y2, तो बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मतलब इस पूरा में से इतना को हम घटा देंगे तो मेरा बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? हम बड़ा वाला में से y2 में से y1 को घटा देंगे, तो ये मेरे निकल जाएगा y2 - y1। और अगर हमें इसका डिस्टेंस चाहिए अब यहाँ से यहाँ तक का, तो पूरा में से इतना को माइनस कर देंगे तो हमें इतना मिल जाएगा, तो इसको कहेंगे x2 - x1। तो आपको पता है कि जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो उसके लिए डेल्टा x इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, कहाँ गया y वाला, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा y। तो यहाँ पे आपको जो tan थीटा बराबर P/B यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है? ये है, और बेस क्या है? ये है। तो परपेंडिकुलर क्या है? वो y2 - y1, तो यहाँ y2 - y1 लिख दिए, और यहाँ जो हो गया बेस x2 - x1, तो x2 - x1 लिख दिए। इसके अलावा tan थीटा को आप किसी भी चीज से इंडिकेट कर सकते हैं, किसी बुक में m से करते हैं, किसी बुक में n से करते हैं, किसी भी चीज से। तो यहाँ पे हम m से कर लेते हैं, तो m बराबर क्या हो गया? इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा y, और इसके जगह लिख सकते हैं डेल्टा x। तो ये हो गया आपका स्लोप निकालने का नियम। आइए इस पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और बनाते हैं। जैसे अगर आपको हम दे देते कुछ पॉइंट, बहुत छोटी सा सवाल है, आप 10th में बनाते हुए बहुत आसान। जैसे कि अगर हम आपको पॉइंट दे दें, एक क्वेश्चन देते हैं, मान के चलिए कि पॉइंट हो गया 2 और 10, मतलब 2 और 10, तो ये इसके जो 2 और 10 ये हो गया 0 और 5, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? इसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, जैसे ये हो गया पहला वाला, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया
y2। तो आप कैसे निकालिएगा डिस्टेंस, निकालिएगा डिस्टेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 क्या है, x2 हो गया 0 और x1 क्या हो गया, x1 2 हो गया, तो 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया 5 और y1 कितना हो गया 10, तो 10 का स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए। आप कितना मिल गया यहाँ पे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 में से 10 गया तो 5, फिर 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 5 जा 25, यानी रूट अंडर 29 आपका आंसर आ गया। डिस्टेंस निकल गया। स्लोप निकालना रहेगा तो इसमें आप कैसे स्लोप निकालिएगा, तो tan थीटा लगाइएगा और p बाई बी लिख दीजिएगा, p बाई बी। तो p क्या निकलिएगा, p निकालिएगा y2 माइनस y1। तो y2 कितना है 5 और y1 कितना है 10, तो 5 माइनस 10। इसके अलावा नीचे डेल्टा x है, तो डेल्टा x कैसे आएगा, x2 माइनस x1 करके, तो 0 माइनस 2। तो आपका क्या निकल गया, 5 में से 10 गया तो -5 और 0 में से -2, तो ये कट गया कितना आएगा 2.5। ये इसका स्लोप निकल गया है, ढलान। अब आपको बता दें, इसको हम किसी भी अगर आपको दे दे ऐसे दे दे तो हम किसी भी कोऑर्डिनेट में हम कैसे इसको लिखेंगे। जैसे ये हो गया मेरा ओरिजिन, ये 2 है 10 है 0 है 5 है, तो ये मेरा x1 वाला है, तो इधर जाएंगे यहाँ से x1 मान के लिए यहाँ पर है 5, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 2 आ गया। अच्छा, यहाँ पे 2 है और फिर x1 ये हो गया मेरा x2, तो x2 क्या है 0 है, मतलब कि ये यहीं पे रहेगा। और इसके लिए y1 कितना है 10, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, तो 10 अगर यहाँ पर आ जा रहा है, 10 अगर y1 अगर यहाँ पे आ जा रहा है, तो 10 ये है 2 ये है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। इसके अलावा अगर हमें पूछा जा रहा है फिर x2 कितना है 0 है, तो 0 और y2 कितना है 5, तो y2 में 5 है तो हमें जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ है ना, y2 मेरा यहाँ है, ये 0 है, तो मतलब आपको कहा जा रहा है ऐसे इसका ग्राफ ऐसे बनेगा और इसका ढलान और इसका पोजीशन हमें पूछा है, इसका डिस्टेंस जो हम अभी निकाल के देखे हैं। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं 3D मोशन में। जैसे कि अगर आपको दे दे क्वेश्चन में 2 3 4 और 5 6 7 कुछ भी दे दे, तो कहेगा ये XYZ प्लेन में है, XYZ प्लेन में है, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये 2 पॉइंट है जो XYZ प्लेन में है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है। तो क्या निकलेगा, पहले का लिखिएगा x1 y1 z1, इसको लिखिएगा x2, इसको लिखिएगा y2, इसको लिखिएगा z2। बस वही डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर z2 माइनस z1 के, सॉरी x1 पहले लिखिए, हालांकि आगे पीछे लिख सकते हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, x1 प्लस फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, और इसमें का सारा वैल्यू इसमें पुट करके आप निकाल दीजिएगा, यहां से आपका निकल जाएगा डिस्टेंस। अच्छा, आइए एक और देखते हैं क्वेश्चन कि आपको स्लोप निकालना है, मन कि यहां से, अरे यार क्या हो गया इसका, अगर इस कोऑर्डिनेट में हम लेते हैं तो ये तो मेरा हो गया 0 0, ये मेरा हो गया 0 0 क्या ओरिजिन, और यहां से ऐसे तो यहां तक क्या है 3 है, मतलब ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये मेरा क्या हो गया x2 और ये हो गया y2। मतलब कि यहां से हम गए यहां पर, तो ये मेरा 3 हो गया और y1 कुछ नहीं है तो 0 हो गया। यहां से यहां जब गए तो मेरा x1 कुछ नहीं बढ़ा, लेकिन y1 x तो कुछ नहीं बढ़ा, लेकिन y2 कितना बढ़ा 2 बढ़ा। तो अब हमें कह रहा है कि इसके बीच का स्लोप कितना होगा, ढलान क्या होगा, तो हम क्या निकालेंगे, tan थीटा बराबर हम जानते हैं डेल्टा y बटा डेल्टा x। डेल्टा y का मतलब क्या होता है y2 माइनस y1, और डेल्टा x का मतलब क्या होता है x2 माइनस x1। तो ये जो हो गया y2, तो y2 क्या हो गया 2 हो गया, तो यहाँ 2 लिख देंगे। y1 कितना हो गया, y1 0 है तो 0, इसके अलावा x2 कितना है 0, तो 0 लिख दीजिए, और y2 कितना है, सॉरी x2 0 और x1 क्या है 3 है, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। आपका ये स्लोप निकल गया 2 बाई माइनस 3, मतलब ये आपका स्लोप हो गया। आप चाहे तो डिस्टेंस भी आराम से निकाल सकते हैं कि इसका बीच का डिस्टेंस क्या है। तो ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कुछ और देखते हैं, कुछ और सवाल। मान के चलिए कि कोई किसी भी प्लेन में
किसी प्लेन में कोई प्लेन है, उस प्लेन में एक बिल्ली दौड़ रही है, जिसका जो इक्वेशन दिया हुआ है y माइनस अगर x बराबर 0 हो, उसका इक्वेशन दिया हुआ है कि वह इस प्लेन में दौड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि y जितना है उतना x, जितना y है उतना ही x है, जिसको हम y बराबर करेंगे x। मतलब कि कहीं भी है ना, तो जितना अगर ये 2 है तो ये भी 2 पर है, अगर एक मतलब दोनों पोजीशन यहाँ पे कैट है, मान चलिए यहाँ इस पॉइंट पर कैट है कि y बराबर x के बराबर, उसको ना एक डॉग फॉलो कर रहा है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसका जो स्पीड है उसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कुछ भी ले लीजिए, 8 लेना है तो 8 ले लीजिए, जो भी है। तो ये हो गया डॉग का इक्वेशन। तो कह रहा है कि ये किस पॉइंट पर जाके पकड़ेगा इसको। अगर ये है कैट का इक्वेशन, ये है डॉग का इक्वेशन, तो ये डॉग जो है उस कैट को कहाँ पे पकड़ेगा, इस प्लेन के किस पॉइंट पर जाके पकड़ेगा। तो हमें यही निकालना है। तो यहाँ पे आपको y बराबर x नजर आ रहा है, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस y के जगह पर x करके एक्स स्क्वायर रख सकते हैं 8, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर इजकल टू 8। यहाँ x स्क्वायर करेंगे तो 8/2, इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यानी x बराबर √4 यानी प्लस माइनस